हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का सेट जो चल रहा है आपका टेस्ट नंबर 7। ठीक, इससे पहले आपको 6 टेस्ट हो चुका है। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेस्ट का एक है प्लेलिस्ट, उसी का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट का दिया गया है, फिजिक्स हुआ, बायो हुआ, मैथ हुआ, उस सबका हो चुका है। इंग्लिश का चल रहा है, तो नहीं देखा है तो उस सबका मेरे प्ले लिस्ट में जाइएगा वीडियो के, उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, रेंज। ये आपको क्या कह रहा है, पहले ध्यान दीजिए कि ये साइनो पूछ रहा है। साइनो बताना है आपका रेंज। तो रेंज का हिंदी क्या होता है? तो रेंज का हिंदी होता है आपका सीमा। क्या होता है? सीमा। एक सीमा में रहो, हद में रहो, ठीक है, कि अपना रेंज एक बनाए रखना। उसी तरह आपको साइनो सेम जो हिंदी दे वो वाला आपको ढूंढना है इन चारों में से। तो आपका एक्सपेंस जो है ये आपका साइनो हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस जो होगा एक आपका साइनो हो जाएगा। देखिए, एक होता है एक्सपेंड। एक्सपेंड माने विस्तारित करना। ठीक है, जो भी आपका क्षेत्र है उसको और विस्तृत करना, एक्सपेंड हो गया वो। यह है एक्सपेंस। तो यहाँ एक्सपेंस हो गया एक लिमिट प्रसार हुआ, आपका लिमिट क्षेत्र हुआ आपका। जैसे सीमा हुआ कि हाँ इतना एरिया में आपको रहना, इतना सीमा में, उसी तरह का ये भी सेंस देगा। तो इसलिए इसका साइन हो, रेंज का साइन हो जाएगा एक्सपेंस। ऑनटो पूछता तो एक्सपेंड आपका हो जाता अनटू, लेकिन ये साइनो पूछ रहा है, मीनिंग थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए, वो एक्सपेंड होता है, ये एक्सपेंस है, तो इसलिए इसका साइनो होगा। चलिए इसका हिंदी देखते हैं। लेवल का जानते हैं, इसका हिंदी होगा स्तर। कि मैं इतना आपका हो गया लेवल, मतलब स्तर आपका खत्म हो गया आपका। चलिए देखिए, ग्रेड का हिंदी जानिएगा तो ग्रेड का ग्रेड ही होता है। स्टैंडिंग माने खड़ा होना, खड़े होना। ठीक है, स्टैंडिंग ना होता है, स्टैंड अप माने खड़े हो जाओ। तो स्टैंडिंग का ये वर्ब 3 है, आईएनजी लगा दिया है। इसका वर्ब मेन है तो आपका स्टैंड है, वर्ब 1 मतलब खड़े होना। चलिए 2 नंबर देखिए, इसमें क्या करना है, सूटेबल कंजक्शन भरना है। अब कंजक्शन आप देख सकते हैं, हर कंजक्शन दूगो सेंटेंस को जोड़ता है। कंजक्शन का यही काम होता है, दूगो को जोड़ता है सेंटेंस का। तो देखिए, ऑल दो सी वर्क्स हार्ड, मतलब हालांकि माने वह कठोर मेहनत करेगी। कठोर वर्क मतलब काम करेगी, तो क्या होगा, सी फेल्स। देखिए, यह हिंदी थोड़ा सा क्या है कि मैंने ऑल दो, हालांकि वह मेहनत की लेकिन वह फेल हो गई, असफल हो गई। तो यहाँ पर 8 आपका कंजक्शन परफेक्ट बैठेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 8 भी आपका एक सेंस देगा लेकिन का ही, जैसे बट का होता है क्या लेकिन, उसी तरह प्रॉपरली लेकिन नहीं होगा 8 का। इसका हिंदी कुछ और होगा। देखिए, ऑल्दो का होता है हिंदी हालांकि। तो देखिए, हालांकि सी वर्क्स हार्ड, हालांकि उसने कठोर मेहनत की लेकिन वो फेल हो गई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, नरेशन देख सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बात आ गया। देखिए, ये अलास एक्सक्लेम्ड वाला आ गया आपका। तो अब देखिए, सक्सीड है, मतलब यहाँ पर कैसा हो रहा है, पहले पूरा पढ़िए। ही सेड टू हर मे यू सक्सीड, माने वह उससे कहा कि तुम सक्सेस होगे। तो मतलब यह प्रे करेगा, ऐसे में मतलब उसका इच्छा अपना जाहिर कर रहा है कि मैं, वह उसे कहा कि वह सक्सेस होगा। तो इच्छा के लिए क्या होगा कि विश। ऑप्शन नंबर सी पड़ेगा, ही विश्ड हर सक्सेस। अगर इसे आप देखेंगे तो एक ही शॉर्ट में हो गया। ही सेड, ए वाला आपको नहीं जुटा, ही सेड टू हर, इस तरह से ये डायरेक्ट आपका बनेगा। तो इस तरह का रूल वाला जो भी रूल के हटके थोड़ा रूल है, जैसे नरेशन हुआ, वॉइस वॉइस में जो हटके थोड़ा रूल है, उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ही विश्ड हर सक्सेस। यहाँ पर टोल्ड हर, देखिए माइट कर दिया, ये गलत कर दिया। ये जब एक्सक्लेमेट चिन्ह आ गया तो समझिए विश, प्रे, इस तरह का आएगा वर्ड इसके पहले। तो यहाँ पर किया ही प्रे टू गॉड, तो यहाँ गॉड का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। आई सेड टू ही, यहाँ भी माइट कर दिया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत से लड़का इसको गलत मारेगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। चलिए देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को जल्द से जल्द आप लोग 1000 क्रॉस कराइए, क्योंकि अब
पूरा होने वाला ही है। जैसे 1000 क्रॉस होगा मैं अपना खोल दूंगा। अभी तो हाइड करके रखा हूँ सब्सक्राइबर, लेकिन आप लोग थोड़ा उंगली पर अपना मेहनत करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ताकि मुझे भी आनंद आए पढ़ाने में। मैं सोच रहा था आज ना कराऊं, लेकिन फिर भी आज देखिए टाइम हो रहा होगा आपको, 2 बज रहा है, इस समय मैं करा रहा हूँ। आप लोगों को 3 बजे तक इसे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, लड़का कमेंट किया कि आज लेट है इसलिए मुझे ये कराना पड़ा, नहीं तो आज मूड नहीं था कराने का, लेकिन थोड़ा मेरा भी मजबूरी समझिए। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं। द फॉल्क ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट फेयरलेसली इन द जंगल। इसमें गलती क्या है? तो गलती देखिए, द फॉक्स ऑफ, ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, द ऑफ से अगर जुड़ा है तो ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा उसके साथ प्लूरल आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये लाइन्स कर दिया है, लाइन्स नहीं होगा आपका, लाइन्स काट दीजिए, मैं लाइन सिर्फ करिए। द फॉल्क्स ऑफ लाइन, ये फॉल्क्स मतलब होता है झुंड, मतलब शेरों का समूह, ठीक है, शेरों का समूह फॉल्स का हिंदी होगा। तो यहाँ पर ऑफ लगा है, इसलिए इसके बाद वाला जो नाउन है उसको प्लूरल नहीं बनाना है, सिंगुलर ही रखना है। तो ये हटा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। वी होप डैट वी शैल विन द मैच। ये वॉइस आपको बनाना है, तब वॉइस बना दीजिए। क्या है? तो आपको बनाने के लिए फर्स्ट आप करिएगा क्या कि यहाँ पर इट इज़ होप होगा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप कैसे होगा देखिए, इट इज़ होप्ड डैट द मैच विल बी ऑन बाई अस, ठीक है। इसके बाद जो सेंटेंस है वो ईट का सेंस देगा, और इस तरह का सेंस में आपको इसी तरह ईट से ही शुरू कर किया जाता है। तो इट इज़ होप्ड डैट वी का होप डैट द मैच, ये मैच को आपको द मैच को सब्जेक्ट के रूप में लिख लिए, विल वी, ठीक है। शैल जो रखा है द मैच है, ये प्लूरल है, इसीलिए आपको विल बी ऑन, विन का वर्ब टू ऑन बाई अस, वी के अस, ठीक है। तो ये डैट के पहले जो है इसलिए यहाँ पर इट इज़ होप्ड किया गया। इसके बाद वाला देख रहे हैं जो रूल होता है वॉइस का, उसी के अनुसार चला गया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, जब भी कंजक्शन से कोई 2 वर्ड जुटा हो तो उसको किस तरह से वॉइस में बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए। फ्रॉम एडजेक्टिव, फ्रॉम तो मतलब एडजेक्टिव आपको बताना है। अब किसका एडजेक्टिव बताना है? तो ये वॉइस का। अब वॉइस का हिंदी जानबे करते हैं, वॉइस का क्या होता है? आवाज़। तो वॉइस का आपको बताना क्या है? एग्जेक्टिव यहाँ बताना है। अब एग्जेक्टिव भी ध्यान से सुनिएगा, देखिए द वॉइस ये गलत है, ये तो आर्टिकल वाला रूल लगा दिया। वॉइस का वॉइस होता नहीं है, ये भी गलत है। आई ई आर नहीं जुड़ता है, ई थोड़ा अलग हट के होता है, वहाँ रूल उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ टिक भी थोड़ा सा है पहले से, तो इसे पकड़ सकते थे। तो देखिए ध्यान से, जब भी वो आई सी ई है तो इस तरह से सेंटेंस हो तो आई को हटा देते हैं हम, अब सी के बाद वाला ई को हटाकर ए एल जोड़ देते हैं। रूल यही कहता है कि जब भी किसी नाउन के अंत में ई हो और उसके पहले कौन सा वर्ड हो, मतलब लास्ट के 3 वर्ड, जब 2 वॉवेल के बीच में एक कॉन्सोनेंट हो तो उसको करते वक्त क्या करते हैं कि पहला जो होगा, आप देख रहे हैं आई, पहला आपका हुआ क्या? वॉवेल हुआ, उसको हटाकर सी के बाद जो वाला जो ई है उसे हटाकर ए एल जोड़ देते हैं। यही रूल है। रूल पढ़िएगा एडजेक्टिव का टोटल, तो उसमें मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, वॉइस का आपका एडजेक्टिव क्या हो गया? वोकल। चलिए 7 नंबर देखते हैं। आइडिया में फ्रेज है आपको, मतलब मुहावरा है। तो पहले हिंदी इसका जानिए। टू बी वेकेंट इन अपर सोसाइटी, टू बी वेकेंट इन द अपर सोसाइटी मतलब इसका हुआ क्या? ऊपरी मंजिल में खाली होना। अब ये ऊपरी मंजिल ये घर का बात नहीं कर रहा है ना, बोलते हैं किसी को मजाक में कि इसका ऊपर का दिमाग खत्म है, खाली है, उस तरह का ये सेंस है, ठीक है। मतलब वो उसको कुछ नहीं जानकारी है, मतलब ऊपर ऊपरी मंजिल इसका साफ है, इस तरह का सेंस ये है मुहावरा। मुहावरा यही ना होता है, किसी चीज़ को आधारित करके बोला जाता है। जैसे ना बोलते हैं कि नाक ना आंगन अंगने टेढ़, इस तरह से है ना, उसी तरह से ये अभी है। टू बी वेकेंट इन द अपर सोसाइटी मतलब ऊपरी मंजिल इसका खाली है। तो क्या होगा इसका? तो ए होगा टू बी फीएबल माइंडेड, ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। टू बी फीएबल माइंडेड माने कमज़ोर सोच वाले, मतलब जिसका सोचने की क्षमता कम हो, इसीलिए ना इसको कह रहा है कि इसका ऊपरी मंजिल खाली है। तो टू बी फीएबल माइंडेड, माइंड माने
दिमाग। फेबल माने सोच हो गया उसका कि कैसा सोचता है, तो मतलब कमज़ोर सोच वाला, या जो जिसको ज़्यादा बुद्धि ना हो, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर भर दीजिए, फिलिंग द ब्लैंक सुटेबल क्या आएगा इस चारों में से। तो वी ऑल मस्ट डाइट डैश डाइट पीपल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रियलाइज। रियलाइज का हिंदी क्या होता है कि एहसास होना। वी ऑल मस्ट डैट पीपल, हम सभी महसूस करते हैं, एहसास करते हैं कि लोग, पीपल, लोग आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोग महत्वपूर्ण है किसके लिए? ए सॉर्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था को या किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, स्थापित करने में लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? रियलाइज होगा, ये ध्यान रखिएगा। फाइंड माने पता है, खोजना। लुक माने देखना। इन्वॉल्व मतलब होता है चलाना, ठीक है, मतलब यह शामिल होना। इन्वॉल्व चलना या शामिल होना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? रियलाइज। रियलाइज का हिंदी क्या हो गया? एहसास होना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर पढ़िए तो क्या कह रहा है? ऑल दो इट इज़ 2 ईयर्स। देखिए ऑल दो का पहले ही बताया था, हालांकि। तो देखिए हालांकि इट इज़ 2 ईयर्स, 2 साल पहले, सिंस बुक, 2 साल पहले यह किताब, वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, माने हालांकि यह किताब 2 साल पहले ही लॉन्च हो चुका था। अब इसके बाद क्या है? इट्स इंडियन एडिक्शन, सॉरी इंडियन एडिशन है जस्ट बिन, माने एडिशन अगला जो इंडियन एडिशन है उसके जस्ट बिन क्या होगा? कोई पुस्तक फिर से क्या होगा? लॉन्च होगा। तो लॉन्च, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। लॉन्च मतलब क्या हुआ? शुभारंभ करना, फिर से शुभारंभ किया गया। हालांकि यह बुक 2 साल पहले लिखा जा चुका था, लेकिन फिर से इट्स इंडियन एडिशन है जस्ट बिन लॉन्च, दोबारा से इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो देखिए ए नंबर का हिंदी का हो जाएगा सोल्ड माने खरीदना, या सॉरी सोल्ड माने बेचना। बाई माने होता है खरीदना, सोल्ड माने बेचना। स्टार्टेड माने शुरू करना, और पब्लिश्ड माने प्रकाशित करना। तो यहाँ पर पब्लिश्ड नहीं होगा, यहाँ पर लॉन्च होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बेबी का आपको क्या बनाना है? प्लूरल। प्लूरल बनाने के लिए आपको पता है, अगर लास्ट में वाई हो तो वाई हटाकर IES जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए। बेबी माने आपको हिंदी पता होना चाहिए। बेबी का बच्चा, बेबी का हिंदी क्या होता है? बच्चा। अब इसका कैसे बनाइएगा प्लूरल? तो प्लूरल आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में एस लगा दिया जाता है, आपका प्लूरल हो गया। लेकिन कुछ रूल होता है, अगर वाक्य के अंत में वाई है तो वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं। क्या? IES जोड़ देते हैं, वह प्लूरल बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर पढ़िए। 11 नंबर क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। वर्ब चुनना है। आई आस्क्ड बट बबीता इफ सावित्री डैश ऑलरेडी बीन मैरिड। तो क्या होगा यहाँ पर? देखिए फर्स्ट चीज यहाँ क्या है? पास्ट इनडिफिनिट है, तो ये फिक्स है कि इफ के बाद वाला जो आएगा वो पास्ट में ही रहेगा। और कौन सा पास्ट वाला रहेगा और किस पास्ट में जाएगा, यही आपको चूज करना है। तो ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। तो हेड यहाँ जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे देखते हैं तो ये क्या है आपका? ये एक आपको नरेशन है, ठीक है, इनडायरेक्ट वाला है ये। आई आस्क्ड बबीता इफ सावित्री हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका देखिए तो गुलेबल, ये क्या बताना है? ऑन्टो बताना है आपको। तो गुलेबल का हिंदी आपको पता होना चाहिए। गुलेबल, गुलेबल का हिंदी क्या होगा? मतलब गुलेबल का ऐसा सेंस देगा जैसे कि कोई हल्का हो, मतलब मजबूत ज़्यादा ना हो, ठीक है। गुलेबल माने कमज़ोर, ठीक है। तो इसको ऑन्टो बताना, इसके जस्ट अपोजिट वाला। तो यह आपको कमज़ोर है तो कोई हार्ड वाला चीज़ ही ना आपका ऑन्टो होगा इसका। तो रिजिड का क्या होता है हिंदी? कठोर, ठीक। अनरिएबल का क्या होता है हिंदी? अविश्वसनीय। क्या बोला? रिएबल मतलब एहसास हुआ, विश्वास हुआ, तो अनरिएबल का अविश्वास। तो अब आप पहले ऑन्टो क्लियर कर लीजिए। गुलेबल का ऑन्टो हो गया आपका रिजिड, ठीक है। और सब हिंदी ध्यान दीजिएगा। डिस्टर्बफुल, ऑप्शन नंबर डी को हिंदी जान लीजिए, धुंधला। डिस्टर्बफुल मतलब धुंधला,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पर ये डाइट विच इज आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज। तो क्या होगा इसका, पहले क्या है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, थोड़ा सा नीचा कर दूँ, हाँ देखिए ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका। तो इसका बताइए क्या होगा, डाइट विच इज आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज। पहले इसका हिंदी जानिए क्या होगा कि जो पुराना हो, मतलब डाइट विच इज आउटडेटेड माने जो एक्सपायर कर गया हो, जिसका हम दोबारा अब यूज नहीं कर सकते, ये आउटडेटेड का यही आपका हिंदी हुआ, जो पुराना हो गया हो या जो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो उस तरह का सेंस एक ना होता है कि छोट शब्द का बड़ शब्द का एक छोट में लिख बोलना, जैसे लंबोदर का क्या होगा, जिसका नाक लंबा हो, तो यहाँ दे दिया है आपका जिसका नाक लंबा, उसे क्या कहते हैं, लंबोदर। उसी तरह इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, बड़े वर्ड का एक वर्ड में क्या बोलेंगे, तो जिसे दोबारा यूज नहीं कर सकते उसे हम क्या, उसका हो जाएगा, तो हो जाएगा एब्सोल्यूट माने अप्रचलित। हिंदी होता है ऑब्सोलेट का हिंदी होता है अप्रचलित। देखिए ध्यान से, ये क्या है ऑब्सोलेट, ये क्या है एब्सोल्यूट। हिंदी अलग अलग है, देखिए वो आ गया यहाँ पर ए आ गया, थोड़ा थोड़ा सा का चेंजिंग है। देखिए इसका क्या होता है, ऑब्सोलेट का होता है हिंदी अप्रचलित, जिसे दोबारा हम प्रचलित नहीं कर सकते। अब एब्सोल्यूट का हिंदी होता है आपका पूर्ण, एब्सोल्यूट बात किया है एकदम माने पूर्ण बात किया है, ना बोलते कि एब्सोल्यूट बोला है मतलब पूर्ण बोला है। अभी सबका स्टेबल का क्या होगा, अस्थाई। एंशिएंट का क्या होगा, प्राचीन। ठीक है, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये लिख लीजिएगा आप, इसका क्या होगा, डाइट विच इज आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज, मतलब जो पुराना हो या उपयोग से बाहर हो, उस तरह का हिंदी हो जाएगा आउट ऑफ यूज माने जो उपयोग से बाहर हो, तो उसका क्या हो जाएगा ऑब्सोलेट। 14 नंबर देखिए वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली विथ अदर्स। तो इसका हिंदी क्या होगा पहले ही समझिए, तो इसका होगा कि जो दूसरों के साथ स्वतंत्र रूप से न मिलाए, जो दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से न मिलाए, इसका हिंदी टोटल हुआ वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली विथ अदर्स। तो इसका क्या हो जाएगा वन एसोसिएशन, तो हो जाएगा आपका थियस्ट। क्या ऑप्शन नंबर सी थियस्ट, सॉरी थियस्ट का हिंदी होता है जान लीजिए कि आस्तिक। इसका होगा ऑन सोशल मतलब असभ्य। ठीक है, मतलब जो साथ स्वतंत्रता से न मिले, मतलब वो कोई भी कम्युनिटी हो ठीक से रह रही है तो उसे थोड़ा अलग हट के रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, एक होता है सभ्य व्यक्ति के हाँ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, एक होता है असभ्य। तो असभ्य के लिए यही सेंस देगा आपका अनसोशिएबल माने असभ्य व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। एथियस्ट का हिंदी बता दिया मैं क्या, आस्तिक। एथियस्ट का होता है नास्तिक। ऑटोक्रेसी का हिंदी हो जाएगा आपका स्वतंत्रता या स्वायत्ता। ठीक है, अब इसका हो जाएगा बिगॉट का हिंदी हो जाएगा कट्टर। ठीक है, जैसे ना बोलते कट्टर हिंदू या कट्टर मुस्लिम इस तरह से, तो वहीं बिगॉट मुस्लिम या बिगॉट हिंदू आप कह सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड, मतलब आपको सही चुनना है, 4 को में एक को सही लिखा है बाकी 3 को गलत है, तो स्पेलिंग आपको यहाँ देखना है। तो यहाँ पर स्पेलिंग देखिएगा, पहला वाला का यही आंसर हो जाएगा OFFERED ऑफर्ड, इस तरह से होता है। तो इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है पेशकश। ठीक, ऑफर्ड मैंने होता है कि पेश करता हूँ आपके सामने, ये कि ऑफर करता हूँ आप ये खरीदिए, मतलब पेश कर रहा है। ठीक है, तो हिंदी जानेगा, ये सब गलत है, डबल आर कर दिया है, इस यहाँ भी डबल आर है, एगो एफ गायब कर दिया है, यहाँ पर ओ ला दिया, तो ये गलत है सब। ये आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा 15 का ऑफर्ड। इसका हिंदी क्या होगा पेशकश करना। चलिए 16 नंबर डू नॉट बी इन सच डैश हरी, तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा डू नॉट बी इन सर्च ए हरी हो जाएगा। हरी ह से शुरू हो रहा है इसीलिए यहाँ पर ए आर्टिकल होगा। यहाँ ध्यान से भी देखना है आपको कि उच्चारण कैसा होता है, उस तरह से आर्टिकल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा किस तरह से आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पर आंसर ए आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो क्या है, प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज़ बीन, सद्दाम लिखा है, प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज़ बीन फेलिमर डैश ए गन ऑल हिज लाइफ। तो क्या होगा यहाँ पर प्रीपोजिशन, तो होगा विथ।
फेमिलर के साथ भी विथ आता है। अब यह क्या है, पुरुष है मतलब ये सर्जीव है तो विथ लगेगा। इस रूल से ध्यान से पढ़ सकते हैं। देखिए इसके अलावा क्वेश्चंस इंग्लिश में पैसेज भी पूछता है, ठीक है, पैसेज भी पूछता है। तो कमेंट करिएगा, तो पैसेज के लिए थोड़ा लंबा चाहिए, उसको पूरा डिटेल करना होता है, हिंदी हिंदी सब बताकर, इसीलिए हम नहीं डाल रहे हैं। कमेंट करिएगा तो उसको हम करा देंगे, आपको 2-4 करा दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पिक किया जाता है। क्या करता है, पैसेज में एक दे देगा कहानी और उसी से रिलेटेड 3 को क्वेश्चन देगा या 2 को क्वेश्चन देगा, उसी में से पढ़ के ढूंढना होता है। तो उसको मैं करा दूंगा एक अलग से वीडियो में, ठीक है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए और वीडियो को दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप भी थोड़ा सा मेहनत मेरे लिए भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।